नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी महामारी विशेषज्ञ हूँ और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। और आज हम बात करेंगे कि आगे मौसम खराब है, अपना सीट बेल्ट की पेटी बांध ले। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि अभी आप देखेंगे पूरे देश में काफ़ी बारिश हो रही है, मानसून हो रहे हैं। और मानसून के बाद काफ़ी बीमारियां आती है। क्यों बीमारियां आती है? क्योंकि हमारे जो बेसिक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, खाली पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में खाली एक बीमारी नहीं रहता है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में देश के सब बीमारियों के बारे में सोचना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी मौसम तो आगे खराब है, पर जो मीडिया बात कर रहा है या जो मीटिंग हो रहा है, खाली एक बीमारी के लिए हो रहा है, जो कि अभी एक जुकाम के बराबर है। जो कोविड कोविड चारों तरफ चल रहा है, उसका जो मृत्यु दर है, जो पहले वाला वुहान वायरस का ही 69 ईयर्स एज तक, 70 साल तक 0.03 से 0.05% मोर्टालिटी। और अभी जो उसके ओमिक्रॉन के बाद तो 10 गुना कम हो गया है। और उसके भी बाद जो आ रहा है, अभी आप देखेंगे कि रोज आ रहा है कि इंडिया में 200 केस हो गए, 300 केस हो गए, कोई बोल रहा पूरे इंडिया में 1000 केस हो गए, केस हो गए। कोई ये नहीं कर रहा डेथ हो रहा है। डेथ कैसे हो रहा है? खींचतान के कोई 3 लोगों का डेथ हो गया, कोई 4 लोग का डेथ हो गया। एक अभी डेथ आया, 2 डेथ पहले बॉम्बे में था, एक को किडनी का बीमारी था, टर्मिनल स्टेज में, और एक को कैंसर था। और एक और मौत अभी आया, वो बेचारे को टाइफाइड था। अब टाइफाइड का मृत्यु दर 100 गुना ज़्यादा है कोविड से। ट्रीटमेंट के बाद भी 3-4% है। ट्रीटमेंट के बाद टाइफाइड की मैं बात कर रहा हूँ, इसका 0.03 है, और अभी जो वेरिएंट है 0.10 गुना और कम ले लीजिएगा। तो ट्रीटमेंट के बाद भी टाइफाइड का। और दूसरी बात है, जब इतना अब चारों तरफ है, खाली एक ही बीमारी के बारे में सोच रहे हैं जो कि अपने आप ठीक होता है, जिसको ठीक होना होता है अपने आप होता है, अगर उसका ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो और कोई पैनिक ना करे तो। उसके ऊपर प्लानिंग हो रहा है, और टाइफाइड आप मिस कर रहे हो। एक डेथ हो गया तो वो डेथ होना नहीं चाहिए था टाइफाइड का। अगर और उसको टाइफाइड डेथ नहीं बना के अब उसको एक आतंक हो जाता है मीडिया में कि एक और मौत हो गया। जो भी जैसे भी जोड़ तोड़ के आप ये कर रहे हो, तो हम ये कह रहे हैं कि अभी मौसम खराब है, बरसात हो रहा है, और जो हमारे देश में बहुत बीमारियां हैं। और हमारे देश बहुत डाइवर्स है, अलग अलग टेरेन है, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग एल्टीट्यूड है, और अलग अलग लोग हैं। सो हर साल हमारे यहाँ मानसून होता है, फ्लड होगा, डिजास्टर होता है, उसके बाद बीमारियों का ये आता है, प्रकोप आता है। और हमारे यहाँ जितनी बीमारियां हो, मौसम के बाद कोई भी बीमारी ले ले, छोटे से छोटे डेंगू से लेके मलेरिया वगैरह, जीका, चिकनगुनिया भी इस बार हुआ है। और पीलिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, लेप्टोस्पाइरोसिस हो जाता है, जो मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है। पानी, गंदे पानी से होता है ये सब लेप्टोस्पाइरोसिस में। और ये सबकी मृत्यु दर है, बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ मृत्यु दर बताऊंगा इनका। पर इसके ऊपर आतंक क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर पैनिक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसको कोई मीडिया नहीं कवर कर रहा है। मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा है? क्योंकि ये वो वेस्टर्न कंट्री में नहीं होता है। उनके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, हाइजीन सैनिटेशन अच्छा है। हमारे यहाँ तो थोड़ा बरसात हुआ तो आपका चारों तरफ ड्रेन का पानी सोसाइटीज में आ रहा है, सीवेज का पानी आ रहे हैं, और उससे बीमारियां तो फैलेगा। तो वो दूसरे देश में नहीं होता है, तो इसलिए कोई बात नहीं करता है। हमको अपने जो बीमारियां है, ये हमने अभी तक दूर नहीं किए हैं। और जितनी बीमारी हमारे यहाँ है अभी, उसका क्या है कि मृत्यु दर 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना कोविड-19 से ज़्यादा है। ये डेटा है, कोई भी चैलेंज कर दे हम कंपैरेटिव डेटा बता सकते हैं। और क्या है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उसको गिनती भी नहीं करते हैं, उसको केस को डायग्नोसिस भी नहीं करते हैं।
इसमें लाखों आरटीपीसीआर कर देंगे जो बीमारी की अपने आप ठीक हो जाता है, लाखों जीनोमिक सर्वेलेंस कर देंगे जिसमें कि कोई मतलब नहीं है। क्या करोगे जीनोमिक सर्वेलेंस करके? डराओगे लोगों को? आप अपने एकेडमिक इसके लिए करिएगा। जैसे ही आया नया वेरिएंट, नया वेरिएंट क्या होता है? नया वेरिएंट कोई ज़्यादा घातक तो नहीं होता और कमज़ोर हो जाता है। तो आम आदमी को न डरा के, मीडिया में ना हाइप करके, आप अपना चुपचाप प्रयोगशाला में करो जो वेरिएंट स्टार्ट, और आपको खुद ही पता चलेगा कि वो बीमारी और हल्का करता है, जो कि हमने कई बार बताया कि डार्विन्स का लॉ है। जो फिर हमारे देश में जो एक्चुअल बीमारी होती है उसकी कोई गिनती नहीं कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, अभी डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ था पूना में, चिकनगुनिया, डेंगू, पिछले साल कोई डेटा नहीं था। हेल्थ मिनिस्ट्री के साइट में 6 महीने पुराना डेटा था। और कोविड का एक केस होगा, मीडिया में 24 घंटे के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। हमको फिक्र है हेल्थ के लिए, पर हम जो अथॉरिटीज है, जो मीडिया है, वो किसको एक ही खाली बीमारी पे लेके बैठा हुआ है। आप शतरंज के गेम में इतने सारे गोटियां होती है, जितनी गोटियां शतरंज के खेल में होता है उससे ज्यादा बीमारियां है हमारे देश में। जैसे शतरंज के इसमें कोई एक गोटी से खेल खेल के जीत नहीं सकता है, तो हम सभी गोटियां को देखना पड़ता है तभी जीतेगा। हमारे देश में इतने सारी बीमारियां हैं, जितने शतरंज की गोटियां हैं उतनी बीमारियां हैं, और हम खाली एक कोई पैदा लेके खेल रहे हैं जो कि कोविड है। सबसे हल्का उसका मृत्यु दर है, जो हमारी बीमारियां हैं। तो ये मतलब ये कौन सा लॉजिक है? डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? ट्रीटी बनाएंगे कि सबको बराबरी का, हमको ये होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए। हाँ, ट्रीटी में इक्विटी है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे देश के प्रॉब्लम आप पहले क्यों नहीं सॉल्व कर रहा डब्ल्यूएचओ? हमारे देश में टीबी से रोज 2000 लोग मरते हैं, 2000 मरते हैं। हमारे यहाँ 2000 बच्चे रोज मरते हैं, डेली 2000 बच्चे मर रहे हैं डायरिया से और इन्फेक्शन से, मेल न्यूट्रिशन से। एक बच्चे को कोविड हो जाता, हल्ला हो जाता, 9 महीने के बच्चे को कोविड हो गया, एक एचएमपीवी हो गया, उसका डेथ नहीं हुआ है, खाली पॉजिटिव हुआ है। हजारों वायरस आप निकाल दोगे? आज सार्स कोविड है, कल दूसरा कोई वायरस बोल के हल्ला चालू कर दोगे? और जो 2000 बच्चे मर रहे हैं उसके लिए डब्ल्यूएचओ को फिक्र नहीं है। उसके लिए वो नहीं, वो हमको इक्विटी नहीं दे रहा हमारे देश में। अफ्रीका में बच्चे मर रहे, हमारे देश में भी बच्चे मर रहे हैं। 1400 लोग रोज टीबी से मर जाते हैं। और पिछले साल पिछले साल 5 महीने के लिए टीबी की दवाइयाँ स्टॉक आउट हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस, जिससे कि रोज 1400 लोग मर रहे हैं। पिछले साल दवाइयाँ नहीं था, कोई भी चेक कर ले, पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, न्यूज़ रिपोर्ट है कि टीबी की दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। और टीबी इतनी खतरनाक बीमारी है कि फैलता है चारों तरफ। और इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टीबी लोड इंडिया में है। 26% इंडिया का जो टीबी का कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया से होता है। तब क्यों नहीं मांगा भाई हमको बराबर का इक्विटी? इक्विटी तब क्यों नहीं डब्ल्यूएचओ से मांगा कि हमको टीबी ड्रग्स दे दो? सप्लाई चेन कैसे टूट गया? कैसे फिर इक्विटी कर रहे हैं आप? जो बीमारी है उसके लिए क्यों नहीं आप पहले सोच रहे हैं? जो मेजर बीमारियां हैं, किलर डिजीज है। और इसी के उदाहरण में मैं बता रहा हूँ, जब महामारी चल रहा था 2021 में, आप लोग डेटा चेक कर लो, 2021 में मानसून के बाद, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा मानसून हो रहा है, मानसून के बाद बहुत बीमारियाँ होती है, और जिसको सब नज़रअंदाज कर देते, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज नज़रअंदाज कर देते, मीडिया नज़रअंदाज करता है, और कोई गिनती नहीं करता उससे कितने मर रहे हैं। और उन बीमारियों से, जैसे अभी टाइफाइड से एक को कोविड हो गया, आरटीपीसीआर ही करेंगे, बाकी उसका कल्चर टाइफाइड के लिए नहीं करेंगे, डेंगू के लिए नहीं चेक करेंगे कौन सा स्ट्रेन आ रहा है। पर वो दूसरी कोई बीमारी से मरेगा, आरटीपीसीआर बोलेंगे कोविड डेथ है। तो ये एक ही बीमारी के ऊपर ये क्यों ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में वो सब जो रोजमर्रा की बीमारी है, हमको पुअर हाइजीन, सैनिटेशन, मेलन्यूट्रिशन वो नहीं है। तो वो जो पावर चलता है वही डिक्टेट करता है। इसीलिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ कर रहे हैं। वन वर्ल्ड वन हेल्थ में कैसे होगा? हमारी बीमारियों को तो आप कुछ इक्विटेबल अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि सब बैठे थे कि पीडियाट्रिक वेव आने वाला है सितंबर में। सब यूपी में 5 डिस्ट्रिक्ट में एक फीवर आउटब्रेक हो गया और बहुत बच्चे मर गए 2021 में। जस्ट फिरोजाबाद, यूपी ऑनवर्ड्स, यूपी गवर्नमेंट 5 डिस्ट्रिक्ट, और एमपी में भी फैल गया। कोई डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहे थे कि मिस्ट्री फीवर कैसे हो रहा है, बच्चे की मौतें हो गई।
और और उसमें 1000 लोग बीमार हो गए, ज्यादा हो गए, गांव छोड़ छोड़ के लोग भागे। ये सब न्यूज़ मीडिया है 2021 अगस्त सितंबर अक्टूबर में। और डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, बेड रिडन। और उन्होंने 70-80 डेथ हो गए कि बहुत कम टाइम में, उनमें से 50-60 बच्चों का डेथ हो गया मिस्ट्री फीवर से। ये रिपोर्टेड है, बाकी तो अनरिपोर्टेड बहुत है। अनरिपोर्टेड डेथ भी हो जाता है। हमने कहा कि हर हर दिन 2000 बच्चे मरते हैं हमारे। और बरसात के बाद ज़्यादा मरते हैं, डायरिया से मरते हैं, डेंगू से मरते हैं, फीवर से, मलेरिया से मरते हैं। कोई उसका ना डायग्नोसिस होता, ना इलाज होता, ना गिनती होता। और उसमें कितने सैंपल टेस्ट किए, पूरे गांव के गांव 5 डिस्ट्रिक्ट अफेयर हो गए। सैंपल के जांच के लिए कितने लिए? 185 सैंपल लिए, मतलब 180 सैंपल लिए। और 73 पॉजिटिव डेंगू के लिए आया। 28 क्रप टाइफस एक बीमारी होती है जो एक कीटाणु से होता है, टिक टाइफस। टाइफस वो काटता है घास में, उससे एक रिकेट्सिया होता है, उससे टाइफस होता है। और उसका मोर्टेलिटी रेट 10-20% होता है, डायग्नोस नहीं कर पाए तो। डेंगू का भी, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, और रिमोट एरिया में उसको अच्छे से नहीं हो तो उसका भी डेथ बहुत हाई हो सकता है, कोविड से कई बार गुना ज़्यादा। और जापानीज एंसेफेलाइटिस भी हो गया। वो भी जापानीज एंसेफेलाइटिस बेल्ट है, यूपी में बेल्ट है जहाँ राइस फील्ड्स वगैरह है। और वहाँ पे जापानीज एंसेफेलाइटिस कंट्रोल करना चाहिए। अभी आप अभी शहर में आप जापानीज एंसेफेलाइटिस कई जगह वैक्सीन दे रहे हैं, पूना में भी दिया, जहाँ पे जापानीज एंसेफेलाइटिस होता नहीं है। तो हमको जो चीज़ जहाँ है, फिर ये जैसे एक वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहा था, एक जापान की क्वीन थी मेरी एंटीनेट, कि भाई इनके पास तो ये नहीं है। लोगों ने बोला खाने के लिए ब्रेड नहीं है, तो क्वीन ने बोला तो केक खाने बोलो। और लोग बड़े गुस्से में आ गए, तब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो जब हमारे यहाँ बीमारी में ऐसे हो रहा है कि हमारे यहाँ जो रोजमर्रा की बीमारी है, टीबी का 5 महीने दवाई नहीं है, डेंगू से बच्चे मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, स्क्रब टाइफस लेप्टोस्पाइरोसिस से मर रहे हैं, पीलिया से मर रहे हैं, गंदे पानी के लिए टाइफॉइड। और वो उसका इलाज नहीं है, तो आप अभी केक खाओ। केक मतलब कोविड का आप बचाव करो। कोविड का क्या बचाव करेंगे यार, कोविड से तो मर ही नहीं रहे लोग हमारे यहाँ। कितने बच्चे मरते हैं कोविड से, पूरा महामारी हो गया 5 साल से, कितने बच्चे मरे? कोई गिनती नहीं बताएंगे। वो 80 साल का कोई बताएं मरेंगे कोई दूसरी बीमारी से, कोविड के साथ आरटीपीसीआर वो उसमें काउंट बढ़ाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है पब्लिक हेल्थ। ये एक गोटी को ही लेके आप खेल रहे हो शतरंज में। जैसे हमारे इतनी बीमारियां हैं। और वहाँ के हेल्थ अथॉरिटीज कुछ नहीं किए। 185 सैंपल टेस्ट किया 4 महीने में, 185। और हर दिन 1 लाख आरटीपीसीआर कर रहे थे। वो टेस्टिंग करो टेस्टिंग करो, यही यूपी में ही। बताइए कितना पैसा खर्चा होता है। और इस बीमारी का टेस्टिंग कर रहे हैं जिससे एक भी बच्चा नहीं मरा। और बच्चे मर रहे थे दूसरे बीमारियों से। ये 2021 जब कह रहे थे कि तीसरा पीडियाट्रिक वेव आएगा, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल वगैरह सब करके रखे थे, अभी फिर वो हल्ला कर रहे हैं कि कोविड का वेव आएगा। अरे अभी आएगा, मौसम खराब है। हमारे यहाँ डायरिया होगा, डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, टाइफाइड होगा, कोई गिनती नहीं करेगा। और वो उसका गिनती कर रहा है जिससे कोई डायरेक्ट उससे डेथ नहीं हो रहा है, दूसरा कोमोबिडिटी के साथ डेथ हो रहा है। और उसमें आप आरटीपीसीआर में खर्चा बहुत आता है। आरटीपीसीआर करोगे तो दूसरा टाइफाइड का 10 टेस्ट कर लोगे, एक टेस्ट आरटीपीसीआर। और टाइफाइड हमारे यहाँ ज़्यादा है और जानलेवा होता है अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। डेंगू का काफ़ी होता है। पिछले साल पूना में बरसात के बाद गिलन बारे सिंड्रोम हो गया था। 200 के ऊपर गिलन बारे हो गए, 11 डेथ हो गया। आज तक नहीं पता चला कैसे हुआ, गंदे पानी से हुआ, कैंपिलोबैक्टर से हुआ, क्या हुआ। ये सब करना है ना। रेंज का वो हमारा ड्रेनेज नहीं है, वाटर लॉगिंग है, मच्छर होंगे, फिर से डेंगू चालू होगा, फिर से चिकनगुनिया होगा, फिर से वाटर बॉर्न डिजीज होगा, पानी दूषित हो जाएगा। तो मौसम खराब है, बीमारियां होंगी, पर कोविड नहीं होगा। दूसरी बीमारी आएंगी, दूसरी बीमारी से लोग मरेंगे। आरटीपीसीआर करके कोविड का पॉजिटिव आएगा, बोलेंगे कोविड डेथ हो रहा है। तो ये क्या है अभी? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये जो बीमारी है, जो दूसरे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ये सब जब अंग्रेज राज करते थे, उनके ट्रूप्स रहते थे, उनके फैमिलीज रहते थे, उनके देश में होता था, तब उसमें रिसर्च होता था।
उनका जब कॉलोनी खत्म हो गया वो चले गए अपना सब लेके। हमारे लोग भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। उन लोग जो बोलेंगे वहां से हमारे एडवाइजर्स आएंगे, WHO जो बोलेगा स्विट्जरलैंड में बैठ के उधर से हमारे ये आएंगे, बिल गेट्स जो बोलेगा वो आएंगे। क्या मालूम है बिल गेट्स को यहाँ के डिजीज के बारे में? वो तो उसी को करेगा जो पूरा वेस्टर्न डिजीज हो रहा है, वेस्टर्न आदमी है उसको तो उधर का मास वैक्सीनेशन उधर करना है। जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड, और उससे हमारे यहाँ जो ट्रॉपिकल डिजीज है वो टोटल नेग्लेक्ट हो रहा है। तो ये हमको ये थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि लोग क्या है कि ये इसको एक इशू बनाना चाहिए कि हमारे बीमारी का डेटा मांगे, हमारे यहाँ क्या बीमारी हो रहा है उसका डैशबोर्ड नहीं है। कोविड का डैशबोर्ड चालू हो जाता है, अभी भी शायद चालू हो गया फिर से। मीडिया तो एक एक लेके ऐसा कर रहा है जैसे कुछ। डेंगू से हर साल होता है डेंगू, कोई गिनती नहीं है कितने लोग मर रहे हैं डेंगू हेमरेज से। शहर शहर में ट्रीटमेंट हो जाता है, प्लेटलेट होता है, उसका प्लेटलेट देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। गाँव में बेचारे कहाँ है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज? डेंगू का हर साल होता है। और पानी के बाद अभी मौसम खराब है, स्क्रब टाइफस जैसे मैंने कहा कि ये एक बीमारी होती है, रिकेट्सिया, वायरस और बैक्टीरिया के बीच में एक रिकेट्सिया होता है। और ये घास वास बढ़ते हैं बरसात के बाद, उसमें जो एक टिक होता है, छोटा सा कीटाणु होता है, इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट होता है छोटा सा, उसमें वो उसका रिकेट्सिया रहता है। और वो छोटे छोटे जानवर होते हैं घास के अंदर, उसमें रिकेट्सिया होता है। तो आदमी जाता है, बच्चे खेलते हैं घास में, उनको काटता है वो जो टिक होता है स्कर्ब टाइफस का। माइट होता है, टिक नहीं होता, माइट होता है। टिक, माइट, माइट, माइट कहते हैं उसको अंग्रेजी में, हिंदी में भी उसको क्या कहते हैं? छोटा सा इंसेक्ट होता है जो रोडेंट को काटता है, माइट आइलैंड्स होते हैं। तो उससे वो फीवर होता है और उसमें एक स्कार बन जाता है जहाँ काटता है। और अगर उसको डायग्नोसिस नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट तो हो जाता है डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन से, अगर डायग्नोसिस होना चाहिए ना, और नहीं होने से 30% मृत्यु दर है उसका। अभी रिमोट एरिया में घास है, ये है, वहाँ कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का फैसिलिटी भी नहीं रहता है, सब आरटीपीसीआर में लगे हैं। ये हुआ था, ये स्क्रब टाइफस 2021 में यूपी का फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्क्रब टाइफस भी एक कारण था। डेंगू के बाद कई डेथ्स हो गए थे बच्चों का। 30 से 35% मोर्टेलिटी रेट है स्क्रब टाइफस का, डायग्नोस नहीं कर पाए तो। वो 500 टाइम्स कोविड से ज़्यादा है डेथ रेट। अभी तो निपा का भी बोलते हैं 30%, और अभी बर्ड फ्लू का भी बोलते हैं। आगे का सोच रहे हैं, अरे हमारे आज रोज बच्चे मर रहे हैं, ऐसे ऐसे डिजीज है जिसके 30% ऐसे मोर्टेलिटी रेट है, हो रहा है रोज। जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये भी एनसेफेलाइटिस होता है। ये कुछ कुछ बेल्ट है जहाँ पे राइस फील्ड होता है, राइस है, वहाँ पे एक टाइप के मच्छर होते हैं, वो काटते हैं। वो सुअरों में वायरस रहता है और कैटल में रहता है। उसमें फिर 1000 को काटेंगे तो एक बेचारे को हो सकता है सर, और सीरियस होता है। तो वो कुछ बेल्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रॉपर सीरो सर्विस करना चाहिए जानवरों में, ह्यूमन में, उसी बेल्ट में अच्छे से वैक्सीनेशन करना चाहिए। पर ये कर रहे हैं, वैक्सीन कहाँ कर रहे थे? शहर में पूना में किया, जहाँ पे जापान में 2022 में एक केस हुआ था एक बच्चे में, उसके बाद 3 साल से कोई केस नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ना राइस फील्ड है ना उस टाइप का मच्छर है। तो ये अभी अनाधुन काम करते हैं। जापानीज एंसेफेलाइटिस हमारे यहाँ प्रॉब्लम कुछ एरिया में है जहाँ पे राइस लेप्टोस्पाइरोसिस में प्रॉब्लम है। ये भी अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ तो इसका भी मृत्यु दर ज़्यादा हो सकता है। ये एक प्रकार का स्पाइरोकीट होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये जो चूहे रहते हैं, छोटे जानवर रहते हैं, उनके पेशाब में रहता है। और वो आपको तो मालूम ही है, हमारे यहाँ कचरा वचरा कैसे फेंकते हैं, वहाँ पे चूहे हुए सब उनका पेशाब में वो रहेगा। और जब फ्लड का पानी, बरसात का पानी इधर उधर होता है तो पूरा पानी में हमको घुटने तक पानी आ जाता है, उसमें चलना पड़ता है। तो हमारे स्किन में कहीं कट हो, ये हो, गरीब लोगों के पास जूते भी नहीं होते, कट रहते हैं, उससे वो लेप्टोस्पायरोसिस बॉडी में जा सकता है। और इससे काफ़ी फीवर होता है, ये होता है। और इसका भी मोर्टेलिटी रेट 500 में से 5 से 30% है मोर्टेलिटी, अगर डायग्नोसिस मिस हो जाए तो। और अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन वगैरह से। तो ये सब बीमारियां हैं। फिर इसके अलावा टाइफाइड है, डायरिया डिजीज है, हेपेटाइटिस वगैरह, पीलिया, मलेरिया भी है कई जगह रिमोट एरियाज में, टाइफाइड। फिर गिलन बारे का मैंने बताया। सो ये हमारे ऑलरेडी महामारियां हमारे देश में चल रहे हैं। और आउटब्रेक्स पीक आता है मानसून के बाद, अभी मानसून चल रहा है, जल्दी आ गया कई जगह।
और अभी ब्रिटिश राज चला गया तो ये सब बीमारी हम सोचते ही नहीं, हम भी अंग्रेज, हमारे जो डॉक्टर है इंडियन डॉक्टर वो भी अंग्रेज डॉक्टरों की जैसे सोचते हैं कि वहाँ पे उन्होंने बोला, वहाँ से अनाउंस होता है बैठ के स्विट्जरलैंड से। और उधर से फिर क्या क्या कर रहे हैं, टीटी कर रहे हैं, टीटी क्या कर रहे हैं। महामारी आएगा तभी वो हिलेंगे, बाकी टाइम क्या हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे। ये इतनी जो बीमारियां हो रही है इसमें क्यों नहीं कुछ टीटी में इंक्लूड किया है। खाली पैंडेमिक की टीटी क्यों कर रहा है, हेल्थ टीटी क्यों नहीं कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड पैंडेमिक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आप वर्ल्ड पैंडेमिक एसोसिएशन में कन्वर्ट करोगे क्या, कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे और कोशिश करोगे खींच खींच के कि अभी बर्ड फ्लू से इधर से पैंडेमिक खींचो, ये जानवर से एक वायरस निकालो और बोलो यहाँ पे हो सकता है। पर हमारे देश में रोज बिगर ये सब के, बिगर पैंडेमिक के, बिगर महामारी के, महामारी से ज़्यादा डेथ्स हो रहे हैं जो प्रिवेंट हम कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बताना कि ये जब तक आम जनता ये मांगे, डिमांड नहीं करेगी, आम जनता यही सोचेगी कि बस ये और ये क्या प्रॉब्लम क्या है, गरीब लोग ये सब भुगतते हैं बेचारे, इनको पास ट्रीटमेंट है ना समझ है। समझ होगा पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो टीवी देखते हैं, बीबीसी चैनल देखेंगे, उधर का देखेंगे, वायन न्यूज़, ये न्यूज़ वो न्यूज़, उसमें कोविड 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 पैंडेमिक, ये स्कॉटलैंड में इतने हो गए, थाईलैंड में हो गया, इधर हो गया इधर पे जंप मारना चालू कर देते। और हमारे जो बीमारी है ना हम सोच रहे हैं ना उन लोग सोच रहे हैं, उन लोग को मालूम ही नहीं इंडिया में क्या हो रहा है। तो ये हमारा बराबरी है क्या, ये हमारा इक्वलिटी है क्या। अब ये कि हम अपने बीमारी है हम ही को सॉल्व करना है, उन लोग नहीं करेंगे, उन लोग हमारा बजट उसमें डाइवर्ट करेंगे जिसका कोई ज़्यादा मोर्टालिटी नहीं हो रहा है। कितना बजट कोविड में डाइवर्ट हो गया, टेस्टिंग किट्स कितना डाइवर्ट हो गया। और पिछले साल टीबी का दवाई नहीं था हमारे यहाँ, टीबी टीबी फैलता है लोगों में और ड्रग रेजिस्टेंस टीबी फैलता है जब दवाई नहीं है तो मैं ये पॉइंट्स रखना चाहता था, ये मुद्दे की आम जनता को समझना चाहिए। सवाल पूछो, आप खुद साइट में देखो हमारे दूसरे डिजीज के अपडेट है कि नहीं है, 6 6 महीने डेंगू का अपडेट नहीं है, कितने डेथ हुए कितने केस है। अब कोविड का रोज क्यों दे रहे हो, जिसका कि वुहान वायरस जो सबसे तगड़ा था उसका 0.03 से 0.05% मृत्यु दर था 70 साल तक। और ये यंग लोगों में जो डिजीज डेथ हो रहे हैं उसका कोई डेटा नहीं है। डेटा नहीं है तो मीडिया नहीं हल्ला कर रहा, मीडिया नहीं है तो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। अगला आएगा डिजीज एक्स तब ये करेंगे। तो ये मेरे को थोड़ा, मैं इससे काफ़ी परेशान था तो मैं सोचा आप लोगों से भी थोड़ा बातचीत करूं और आप लोग भी इसके बारे